बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी 9th लेक्चर नंबर 16 सब्जेक्ट बायो, डेट 23 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 7 पेज नंबर 124। टॉपिक है हमारा लिमिटिंग फैक्टर्स। तो ये हमने लर्न करना है। तो देखें ज़रा, लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर लिमिट कर सकते हैं, उसकी रफ़्तार को महदूद कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार को। तो लिमिटिंग फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है, ऐसी चीज़ होती है जो फोटोसिंथेसिस के अमल को कम कर सकती है या रोक सकती है। तो हर वो चीज़ जो फोटोसिंथेसिस के अमल को कम कर देगी या रोक देगी, तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कहेंगे ये फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कि जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए यानी खुराक बनाने के लिए पौधों को पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर है। इसी तरह लाइट जो है वो भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर लाइट कम हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार भी कम हो जाएगी, तो वो भी जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। तो डेफिनेशन देखें, एनी एनवायरमेंटल फैक्टर यानी हवा में मौजूद ऐसा फैक्टर जिसकी एब्सेंस, गैर मौजूदगी और डेफिशिएंसी या कमी ऑफ विच कैन डिक्रीज़ द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो कम हो जाए, इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। उसको हम कहेंगे ये लिमिटिंग फैक्टर है फॉर दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन के लिए। तो एग्जांपल्स देखें, लाइट मैनी फैक्टर्स लाइक लाइट इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर, कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, ये सारी जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये लिमिटिंग फैक्टर हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, यानी रोशनी की शिद्दत जो है क्या इफ़ेक्ट रखती है। तो देखें ज़रा, मैंने अभी बताया आपको रोशनी जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर रोशनी कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार भी कम हो जाएगी। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज़ विद लाइट इंटेंसिटी, यानी चेंज होती रहती है। वेरीज़ का मतलब चेंज होती रहती है लाइट इंटेंसिटी के साथ। इट डिक्रीज़ एज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज़, जैसे ही लाइट इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत कम होगी तो फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार भी कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज़, और बढ़ जाती है एज इंटेंसिटी इंक्रीज़, जैसे ही इंटेंसिटी यानी रोशनी बढ़ेगी वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगी। हाउएवर एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट। बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा रोशनी एक ख़ास हद तक बढ़ती है फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार। अगर उससे ज़्यादा रोशनी हो जाए तब जो है वो फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार नहीं बढ़ती बल्कि कांस्टेंट हो जाती है, यानी वहीं पर रहती है। उसके बाद रेट ऑफ टेम्परेचर का क्या असर होता है जी। टेम्परेचर जो है ज़ाहिर बात है लाइट पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लाइट होगी टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लाइट फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार भी बढ़ती जाएगी। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार भी कम हो जाएगी। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ विद डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, तो इसके कम होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। इट इंक्रीज़ एज टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड ओवर अ लिमिटेड रेंज, लेकिन एक ख़ास महदूद हद तक टेम्परेचर के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती है। बट इफ़ लाइट इंटेंसिटी इज़ लो, अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज़ लिटल इन्फ्लुएंस, तब अगर टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाए तब भी असर कम रहेगा, फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार जो है कम रहेगी। चूँकि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो भी लेकिन लाइट ना हो तब भी फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार कम ही होगी। नेक्स्ट है जी इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। एज़ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन राइजेस, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ेगी, मिकदार बढ़ेगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज़ ऑन इंक्रीज़, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी अनटिल लिमिटेड बाय अदर फैक्टर्स, यहाँ तक कि दूसरे फैक्टर उसको लिमिट ना कर दें। ये दूसरे फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। फ़र्ज़ करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है लेकिन लाइट कम हो गई है, तो लाइट के कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लाइट जो है कम है, फोटोसिंथेसिस कम होगी। तो दूसरे फैक्टर पर भी डिपेंड किया जाता है। इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, एक ख़ास हद तक जो है अगर आप इंक्रीज़ करते जाएँ, काजेज़ द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं।
एंड इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसकी जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, पौधे के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। केले का इफेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। फर्ज करें पूछेगा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, तो आप इतना लिखेंगे। टेम्परेचर का पूछेगा तो आप इतना, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछेगा तो आप इतना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो साथ में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 था, देखें ज़रा। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 था स्टेट हाउ द वेरिंग लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये वाले जो हैं इफ़ेक्ट्स बताएं जी, ये किस तरह लिमिट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो आप यही जो फैक्टर्स आपको बड़े हैं तो यही इसका आंसर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।